जय भीम नमोदा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज प्रज्ञा दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसे हमारे साथी पवन गौतम जो हैं वो चलाते हैं और इसके संरक्षक हैं बनते बौद्ध भिक्षु बीपी थिरो ज्योति, जो इसके संरक्षक है। और मुझे आज बड़ी खुशी इस बात को लेकर के हो रही है कि जो लगभग 10 वर्ष पहले मैं बनते जी से मिला था, तो उस समय एक कैलेंडर जो है वो प्रज्ञा दर्पण के नाम से निकलता था। ये आप देखिए कि मतलब संघर्ष जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ हम 10 वर्ष के बाद में कहाँ हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्ष का आकलन करूं तो मुझे ज्ञात पड़ता है कि एक कैलेंडर से भिक्षु बीपी थिरो ज्योति ने लोगों को जोड़ने की शुरुआत की थी। कैलेंडर बना, एक पूरे 12 महीने का साल का कैलेंडर बनता था। बनते जी लेकर के उसको घर घर जाते थे, जो भगवान बुद्ध के उपासक हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनके घर घर जाते थे, उनको कैलेंडर भेंट करते थे और फिर उनसे धर्म की चर्चा करते थे। मैं भी बनते जी से उसी समय टकराया था जब बनते जी 2006 और 2005 के आसपास कैलेंडर निकालते थे। 10 वर्ष से भी ज़्यादा का सफ़र मतलब हो गया, लगभग 13, 14, 15 साल का सफ़र हो गया। उसके बाद में बनते जी ने फिर एक पत्रिका निकालनी शुरू की, छोटी पत्रिका 32 पेज की पत्रिका निकालनी शुरू की प्रज्ञा दर्पण के नाम से। उसके बाद फिर बड़ी पत्रिका बनते जी ने निकालनी शुरू की, जिसमें देश भर के तमाम उन बुद्धिजीवी प्रबुद्ध साथियों को जोड़ने का काम किया। उनके लेख चाहे बौद्ध धर्म पर हों, चाहे अम्बेडकरवाद पर हों, चाहे हमारे तमाम महापुरुष जो SC ST OBC के बहुजन समाज के महापुरुष हैं उन पर लेख हों, उन तमाम प्रोफेसर्स के, इंजीनियर्स के, डॉक्टर्स के, IAS PCS के जो बुद्धिजीवी लोग जो लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, उनके तमाम लेख उस पत्रिका में छपते थे। और वो लेख आज भी हम लोगों को पढ़ने के उसी पत्रिका के माध्यम से मिलते हैं। मैं एक तरीके से कहूँ कि अकेली प्रज्ञा दर्पण एक ऐसी पत्रिका है जो देश के हर उस आदमी से जुड़ी है जो टॉप मोस्ट है। प्रधानमंत्री आवास तक जाती है, राष्ट्रपति भवन तक जाती है, रेलवे तक जाती है, LIC तक जाती है, तमाम सरकारी ऑफिसों में जाती है। और यही वो पत्रिका है जो गांव में किसानी का काम करने वाला किसान है उसके पास तक पहुंचती है, मजदूर है उसके पास तक पहुंचती है। यानी मैं दूसरी तरीके से अगर इस पत्रिका के बारे में आपको बताऊं तो ये वो पत्रिका है जिसने इस देश के राजा और रंक को, किसान को और राजा को, मजदूर को और राष्ट्रपति को, जिस प्रकार सबकी की वोट का एक अधिकार, एक वोट की एक वैल्यू है, ठीक इसी प्रकार इस पत्रिका ने काम किया है कि उसने पूरे देश को जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक तमाम लोगों को एक सूत्र में समता के धागे में पिरोने का काम किया है। और आज प्रज्ञा दर्पण एक देश की नहीं बल्कि विदेश की एक बहुत अच्छी और खूबसूरत वैचारिक पत्रिका है जिसने एक विचार लोगों में पैदा किया है। और आज ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज बनते जी के नेतृत्व में, भिक्षु बीपी थिरो जी के नेतृत्व में और पवन गौतम भाई हमारा जो है वो छोटा भाई है वो इसको चला रहा है। ये वेब पोर्टल है प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल, यानी कि इस पर आपको धार्मिक बातें, सामाजिक बातें, हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई बातें, समाज पर आए दिन होने वाली एट्रोसिटीज़ के मामले में, और समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे अर्थ के क्षेत्र में, मतलब बाबा साहब की मूवमेंट को किसी भी तरीके से बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनके विचार आपको इस चैनल पर सुनने के लिए मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के लिए चैनल बनते भिक्षु बीपी थिरो ज्योति ने बनाया है उस उद्देश्य पर पवन गौतम जी इसको लेकर के जाएंगे। और आने वाले समय पर मैं जब 1 वर्ष के बाद में पुनः इस चैनल को हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रज्ञा दर्पण एक नई ऊंचाइयों पर होगा। तो बस आप लोग प्रज्ञा दर्पण से उम्मीद लगाए रखिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पत्रिका, छोटी पत्रिका, बड़ी पत्रिका और कैलेंडर से जो सफ़र शुरू हुआ था, उसके बाद छोटी पत्रिका, बड़ी पत्रिका और अब वेब पोर्टल तक हम लोग पहुँचे हैं, बनते जी पहुँचे हैं, तो ये एक बड़ी 10-12 साल की मेहनत का फल है। एक दिन में कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता है। आप अपना विश्वास बनाए रखिए चैनल पर और भिक्षु थिरो ज्योति पर, उनकी पत्रिका पर, उनके काम पर, और मुझे उम्मीद है कि इसका एक आने वाले समय पर अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपका सहयोग हमारे प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल के लिए, पवन गौतम जी के लिए आवश्यक है। और आपको अगर कोई बात चैनल पर रखनी है तो आप पवन गौतम से संपर्क कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपके पास पहुंचेंगे। आपको इसके नीचे पवन गौतम का नंबर जो है वो हम देंगे ताकि आप उनको फ़ोन भी करके बुला सकते हैं अगर मेरठ के आसपास या दिल्ली के आसपास आप कहीं रहते हैं। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत राय जहाँ पवन गौतम नहीं पहुँच सकते हैं तो आप वीडियो बना करके चैनल की जो ईमेल ID उस पर भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि चैनल पर आपका विचार जो है वो चल सके और आपकी बात आगे तक पहुँच सके। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल नागपाल आप लोगों से लेता हूँ विदा, इसी उम्मीद के साथ में कि एक नई शुरुआत है और सही दिशा में, सही दशा में जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।